Hello everyone, welcome maths classes. Let us start question number first of SH 2.2 question of first class 10th. Start करते हैं. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient. हमें क्या करना है, इसको हमें सबसे पहले सवाल दिया गया, हम इसको पहले फैक्टर्स निकालते हैं. इसके जो वैल्यू दी गई है एच स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ठीक है, ये हमको फैक्टर्स दिया गया. पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं. सबसे पहले क्या किया जाएगा, इसके फैक्टर्स करने के लिए यहाँ 1 का मल्टीप्लाई चलता है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो पहली संख्या और आगे संख्या का मल्टीप्लाई 8 एकम 8 हो गया. 8 के इस तरह से फैक्टर कीजिए कि हमारे जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए. तो 8 एक घटा के कितना आ सकता है आपका आ सकता है यहाँ पे 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गई 2. ठीक है, ये आ सकता है. तो यहाँ पे समझाने के लिए बताया था. अब देखते हैं एच स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 4 में से 2 गई 2. ठीक है, 2 बचेगा, माइनस बाहर चल रहा है और 4 दूनी 8 माइनस यहाँ पर x है आपका और यहाँ पर 8. ठीक है, एच स्क्वायर माइनस अंदर इस एच का गुणा कर देते हैं 4x माइनस 2x माइनस 8. एच स्क्वायर माइनस, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8. ठीक है, अब इस कॉमन ले लेते हैं. यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 आ जाएगा. s माइनस 4 कॉमन हो गया यहाँ पे आपका, और जो बची वैल्यू s प्लस 2 यहाँ पे आ गई. ठीक है, अब इसको s माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ गया. और दूसरा आपका क्या है, s प्लस 2 बराबर 0, s बराबर माइनस 2. हमको दो वैल्यू प्राप्त हो गई हैं. कौन सी, 4 और दूसरी माइनस 2. ठीक है, अब क्या करेंगे समझिए. देखिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, तो वैल्यू हमको पता चलेगी दो, s इक्वल 4 और माइनस 2. ठीक है, s इक्वल 4 और माइनस 2. अब हम क्या करेंगे, अब इसे सम ऑफ जीरोस निकालने हैं. सम ऑफ जीरो का मतलब होता है फॉर्मूला लगाने पर हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए हमारे. अब जो पहले फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए पहली कंडीशन यहाँ पे सम ऑफ जीरोस. ठीक है, और दूसरी होती है सम ऑफ प्रोडक्ट. सम ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, और सम ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट टर्म और नीचे आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, सम ऑफ जीरो निकालने के लिए पहला से निकाले सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरो आपका क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस वैल्यू हमारी क्या, एस इक्वल 4 और माइनस 2, और ये वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. इसी का इसके हमारे फैक्टर करके ये वैल्यू निकाली. हमको पता चल गए. हम क्या करें, इसे वैल्यू पुट करेंगे. सम ऑफ जीरो, जीरो हमारे पहला 4 है, दूसरा माइनस 2. ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे. ठीक है, प्लस और माइनस 2. ओके, बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. ऐसा कोएफिशिएंट क्या है इसमें, माइनस 2 है तो माइनस में लगा, माइनस लगाते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ एस कितना, माइनस 2. ऐसे माइनस 2 आ जाएगा. ओके, और नीचे आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं तो 1 तो मान के चलते हैं, 1 आ गया. ओके, अब देखो 4 प्लस माइनस माइनस आ गया 2 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1. ओके, तो 4 में 2 गया 2 इक्वल 2. तो ये हमारी सेटिस्फाइड वैल्यू हो गई यहाँ पे. ठीक है, निकाल लिया. अब अगला निकालेंगे ये वाला सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकालेंगे. तो इसी वैल्यू को प्रोडक्ट करेंगे इस वैल्यू को. ठीक है, तो पहला नंबर आपका 4 और दूसरा आपका 2. ओके, कांस्टेंट टर्म आपका क्या दिया गया है, कांस्टेंट टर्म आपका दिया गया है यहाँ पे देखो कांस्टेंट ये होता है, तो कांस्टेंट कितना, -8 है. ठीक है, -8, और नीचे कितना दिया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करके चलते हैं 1. अब 4 2 8 -8 हो गया और यहाँ -8 हो गया. ये भी हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड हो गई. ठीक है, क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ, तो हमारी जीरो की वैल्यू सेटिस्फाइड दोनों हो गई है. ये हमारा आंसर हो गया. फाइंड द जीरोस ऑफ द, पहले हमने इसके जीरो पता कर ली, जीरो कौन कौन से निकले. फाइंड द जीरोस 4 2 और प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर लिया. फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द. देखिए
हमारी वेरीफाई तब हो जाती है अगर दोनों तरफ की वैल्यू हमारी बराबर आ रही है, इसका मतलब ये हमारी वेरीफाई हो जाता है रिलेशनशिप, ठीक है। दोनों में रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ प्रोडक्ट हमारे इक्वल है। अब नेक्स्ट अगला वाला सही स्टार्ट, दूसरा वाला सवाल सॉल्व करेंगे। अगला सवाल दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, ये दिया गया है। इसमें ही वही हम करेंगे। यहाँ पे देखो, एक 1 4 जा 4, 4 एकम 4, 4 के ऐसे फैक्टर करो कि हमारे 4 आ जाए। 4 एकम 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर करोगे हमारे 4 आ जाए, तो 4 एकम 4 होता है। तो यहाँ पे आपका 4s स्क्वायर 4 के फैक्टर ऐसे करो कि आपके 4 आ जाए। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4 एकम 4 और 4 में 4 गए 0। चलिए अब देख लेंगे इसको, बाद में देख लेंगे इसको। अब नेक्स्ट वाला सवाल करते हैं। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड आपका दिया गया है 6s स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इस वैल्यू को हम ऐसे ले सकते हैं 6 स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हमने आगे पीछे कर लिया बस, क्योंकि यहाँ पे जो एस स्क्वायर ए सिक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, 6 3 18, 18 कैसे करो 7 आ जाए, तो 18 9 दूनी 18, 9 में 2 की 7। ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस, यहाँ 9 माइनस 2 करते हैं, 7 को मैं 9 माइनस 2 के रूप में लिख लिया, x माइनस 3। अब 6x स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 9x माइनस 2x माइनस 3। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस का 9x प्लस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करें, हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 3x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 2x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। ये दोनों बराबर आ गया हमारा 2x माइनस 3, ये पे हमारा 3x प्लस 1। ओके, अब इसके जीरोस निकालेंगे तो 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2 आ गया। ठीक है, ऐसे 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो 3x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/3 आ गया। तो हमारे जीरोस प्राप्त हो गए 3/2 x माइनस, यहाँ लिख लेते हैं, यह प्राप्त हो गई क्या, वैल्यू प्राप्त हो गई है माइनस 3/2 और माइनस 1/3। ओके, दो वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब फॉर्मूला यूज करते हैं सम ऑफ जीरोस। अब लिख लेते हैं यहाँ पे सवाल था हमारा ये 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, आगे पीछे लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अब निकालेंगे, देखो डिग्रीज ऑफ सम ऑफ जीरोस। फॉर्मूला है हमारा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया, एंड ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा कितना है, सम ऑफ जीरो का मतलब दोनों का सम कर लेते हैं, 3/2 प्लस माइनस 1/3। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 3 6, 3 3 9 प्लस ये हमारा 3 दूनी 6 माइनस का 2। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 माइनस 2/6 बराबर 7/6 आ गया आपका। ठीक है, तो इस पूरी की जगह पे क्या लिखते हैं, 7/6 ले सकते हैं यहाँ पे, माइनस 2 7/6। ओके, तो यहाँ पे हम 7/6 लिखते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये वैल्यू देखो, माइनस कोएफिशिएंट कितना है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, s की जगह पे क्या आ रहा है, -7 आ रहा है। ठीक है, माइनस बाहर चल ही रहा है आपका, और -7 अंदर आ गया। ठीक है, और x कह रहा हूँ कोएफिशिएंट क्या है, 6 है यहाँ पे। ठीक है, 7/x बराबर माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट जीरोस निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, कांस्टेंट टर्म होता है और नीचे होता है कोएफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर। तो प्रोडक्ट कर लेंगे इस दोनों का, 3/2 इंटू -1/3 और कोएफिशिएंट ऑफ एस टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन सा है हमारा, -3, ठीक है। -3 कांस्टेंट टर्म वो होता है जो डिजिट्स होते हैं 1 से लेकर 100 तक सभी, ठीक है। कांस्टेंट टर्म हो गया 3 हो गया यहाँ पे। उसके बाद और जिसका वेरिएबल्स होता है वो नहीं होता कांस्टेंट, केवल उसमें वेरिएबल्स नहीं जुड़ा होता है। एस करो कोएफिशिएंट हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब देखो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो और नीचे का नीचे, तो बराबर क्या, -3/6 आ गया और ये भी हमारा -6/6 आ गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सॉल्व हो गया सवाल। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है नंबर 4। नंबर 4 में दिया गया है 4u² + 8u, ठीक है। ये हमको दिया गया। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लेट कर लेते हैं, 8 यहाँ पे नहीं होता है 0 रख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे कॉमन कुछ सा आ रहा है, यहाँ 4u कॉमन आ रहा है, तो u + 2 हो गया, ठीक है। आ गया यहाँ पे। अब देखो 4u कॉमन लिया और प्लस आपका 0 चल रहा है। अब देखो ये 4u के बराबर 0 हो जाएगा और यहाँ पे u + 2 के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो u की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे u बराबर 4u बराबर 0 है तो u बराबर 0 हो गया, और दूसरी वैल्यू u की आ गई u + 2 बराबर, तो u बराबर -2 आ गया। तो दो वैल्यू आपकी 0 और -2 निकल आई u की, ठीक है, दो वैल्यू निकल आई। अब यहाँ को अब ये 0, अब वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ s²। अब चेक कर लेते हैं, सम ऑफ जीरो मतलब 0 का प्लस -2 बराबर कोएफिशिएंट ऑफ s कितना है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा ये s मतलब आप u कर लेंगे, u चल रहा है तो u लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स होते हैं कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो u हमारा क्या है, यहाँ पे u हमारा 8 है, ये कितना है हमारा, हाँ माइनस का बाहर चल रहा है, और ये u हमारा कितना 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑप्शन है u² कितना हमारा 4 है, ठीक है, 4 हो गया। अब देखो 0 प्लस माने माइनस ही होता है, -2 आ गया। अब देखो 4 2 सा 8 और माइनस का 2, ये भी वेरीफाई हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब सम ऑफ जीरोस हो गया, अब सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जीरो का प्रोडक्ट निकालेंगे ना, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है कांस्टेंट, पहले कांस्टेंट टर्म आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ s शॉर्ट में लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, इसमें कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, कांस्टेंट देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म आपका 0 है, ठीक है। और s² कितना है हमारा 4 है, ठीक है। और इसकी तरफ देखें प्रोडक्ट करें इसका, तो 0 और पहली वैल्यू हमारी क्या है 0 और -2 है, 0 इंटू जीरो किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी को 0 ही आएगा, और 4 का डिवाइड को 0, ये भी वैल्यू भाई सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। ये आंसर आ गया। अगला सवाल है नंबर 5। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में दिया हुआ है t² - 15, ओके। देखिए अब t² - 15 दिया गया है।
अब यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म होता है इसे नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसमें मतलब टी स्क्वायर और हमारा ये कांस्टेंट दिया हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, टी स्क्वायर के बाद जैसे टी है, एस स्क्वायर के बाद देखो सब में एस स्क्वायर के बाद एक्स आ रहा है, इसके बाद एक्स आ रहा है, सब में वैल्यू आ रही है, इसके बाद आ रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, इसका कोई सवाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 0 × 2 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई 0 कोई फर्क नहीं, 0 प्लस प्लस माना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखें तो टी स्क्वायर -15 आपका दिया, ये हम कैसे कर सकते हैं, टी का होल स्क्वायर कर दें और ये √15 का होल स्क्वायर कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एक बार प्लस आ जाएगा यहाँ पे और एक बार माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले तो t + √15 बराबर 0, तो t बराबर √-15 हो जाएगा। और इस वाले में t - √15 बराबर 0, तो t बराबर √15 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू दो मिलेगी हमको, t बराबर √15 और -15 और ये, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरो निकालेंगे तो क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ s अगर देखा जाए तो x हमारा ये है, ओके। s मतलब सॉरी t आएगा, यहाँ पे वेरिएबल्स बदल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो t हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। और नीचे टी स्क्वायर कितना दिया, 1 लेट कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जीरोस हमारा कितना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो √15 और -√15, सॉरी प्लस होगा, सॉरी जीरो, सम ऑफ जीरोस है ना, तो √15 और प्लस और -√15, ठीक है। तो √15 ये और प्लस माइनस हो जाएगा, √15 हो जाएगा और बराबर 0/1 चल ही रहा है, तो 0 ये कट जाए, 0 बचेगा, ऑलरेडी 0 बचेगा, ये भी 0 बच जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब हाँ, सम ऑफ जीरोस हो गया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म हमारा सीधा कांस्टेंट हमारा -15 है, ठीक है, -15 है। और नीचे कितना है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर हमारा 1 है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट हमारा क्या है, प्रोडक्ट हमारा ये है √15 मल्टीप्लाई माइनस का √15, ठीक है। अब ठीक है ना, अब देखो, अब यहाँ पे ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये इक्वल इसके हैं, दोबारा कर देते हैं, बराबर कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, -15 लिख दिया, ठीक है। और कोएफिशिएंट एस स्क्वायर कितना है, इसके नीचे 1 मान लेंगे बगल में, तो 1, ठीक है। अब देखो रूट का मल्टीप्लाई किसी भी सिमिलर एक जैसी डिजिट में करेंगे तो क्या एक ही बार उसका रूट हट जाता है बस, ठीक है। और माइनस चलेगा, माइनस आ जाएगा, बराबर -15। तो ये सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अगला करते हैं। अगला सवाल है 6 वाला। 6 में दिया हुआ है 3s² - x - 4, 3s² - x - 4, ठीक है, ये सवाल दिया गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ये वही फैक्टर करना है, पहले 3 चौको 12 के ऐसे फैक्टर को घटाने जोड़ने पर एक आ जाए, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 × 12, 4 में 3 गई 1, ठीक है। 3s² माइनस इसे 4 - 3 कर दें, -4। अब 3x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4। अब 3x² माइनस अंदर, ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 4x और माइनस प्लस हो जाएगा 3x माइनस 4। s कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3x माइनस 4, और यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। ये एक जैसा आ गया तो एक बार आ जाएगा, और यहाँ पे आपका s + 1 हो गया, ठीक है। अब देखो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर 4 हो गया और x बराबर 4/3 हो गया।
उसके बाद s प्लस 1 बराबर 0, तो s बराबर -1। तो हमारी जीरोज निकल आए हैं 4/3 और -1 दो निकल आए। ठीक है, अब इसको यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या निकला हमारा, x इक्वल 4/3 और -1 निकल आया। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं इसको। और हमारा फैक्टर क्या दिया था, 3s² माइनस x माइनस 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे करते हैं, अब ये फॉर्मूला लगाते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ s²। तो सम ऑफ जीरो का मतलब क्या, दो वैल्यू इनको जोड़ लो, ये वाली वैल्यू दी है 4/3 और प्लस -1। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा कितना, x हमारा कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, माइनस के बाद 1 हो जाएगा। s² कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखो 4/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एलसीएम ले लें, कितना, 3 कम 3 4, माइनस 3 बनती है 3, 1 3 3, 1 3 3 बन जा 3, कितना आ गया आपका 1/3 आ गया। ठीक है, तो इस पूरे की जगह क्या आ गया आपका 1/3 आ गया, कितना आ गया 1/3, 1/3 है। सॉरी, यहाँ पे कोएफिशिएंट हो गए तो -1 यहाँ पे रखे तो -1 होगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस तो आपका इधर चल रहा है और माइनस हो गया इस तरह से। ठीक है, ये तो हमने निकाल ही लिया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं गलती हो कहीं पे तो। -1 तो 4/3 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 बन जाए 3, 4 -3। हाँ ठीक है, ठीक है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ x है, x हमारा क्या ये है, x है, किसका माइनस का है। ठीक है, तो इसलिए माइनस लगा दिया और 1/3 माइनस प्लस हो जाएगी, हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब अगला बार उसके बाद हमारा सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट शॉर्ट में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म फॉर्मूला में क्या आता है, कांस्टेंट टर्म हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, और नीचे आपका आता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में आपकी दो वैल्यू दी गई हैं 4/3 और मल्टीप्लाई में क्या -1। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या दिया है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या -4 दिया हुआ। ठीक है, और कोएफिशिएंट x² कितना दिया, 3 दिया गया, कितना दिया, 3 दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब भाई सिंगल संख्या है तो ऊपर अंश में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, या ऐसे करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल है तो ऊपर जाएगा 3 बराबर -4/3। तो देखो -4/3 बराबर -4/3, बस सॉल्व हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को करके देख लेता हूँ, अगर ये बराबर दोनों तरफ वैल्यू आ रही तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सेकंड वाला देख लेते हैं, इसमें दिया गया 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, ये सवाल था। अब 4 एकम 4 हुआ, 4 कैसे फैक्टर करोगे 4 आ जाए, चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। Thank you for watching my channel. If you have any suggestions for my teaching, please write in the comment box. Thank you.